तो वही भगवत गीता वाली बात आ जाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम है काम करना, फल की चिंता नहीं करना, यही बोला जा रहा है, जस्ट डू इट। वो किसी ने एक कॉमेडियन था ना, वो कहता है कि हमारे हरियाणवी में क्या बोला जाता है, देखी जाएगी। ये वही है, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारा काम है काम करो, फिर जो होगा आप उसको देख लीजिए, जाने दो। हाँ, that is where spirituality. Hello and welcome to the Hustler Show, guys. And today joining us a very special guest in the show, Coach Aman Sukla, who is a public speaking coach and has mentored over 5K plus professional and has taken over hundreds of plus webinars for public speaking and in communication. So welcome to the Hustler Show, sir. So much right. How are you? बढ़िया बढ़िया, बेहतर जिंदगी। Okay. आप पहले मैनेजमेंट फील्ड में थे, ओके, एंड आफ्टर दिस हाउ यू बिकेम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड योर जर्नी टू अ TEDx स्पीकर, टू अ जोस टॉक स्पीकर, सो हाउ ऑल दिस बिकेम पॉसिबल? भाई मैं ना, जैसे अगर बहुत ही क्लियरली बताऊं कि बिफोर 2-3 मंथ्स, जैसे मैं बता रहा था 2-3 महीने पहले, अगर तुम मुझसे पूछते हाउ व्हाट इज द जर्नी फलाना फलाना, तो मैं बहुत अच्छे से कहता कि हाँ बहुत बढ़िया, TEDx गया, ये जो स्टॉक गया, फलाना फलाना। पर ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो भी मैंने कर रखी हैं, इट्स नॉट दैट ये बहुत ही कॉन्शियस चीजें थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बस हो गया, होना था। आई वाज गुड एट समथिंग, मैंने हाथ पैर मारे, मुझे लगा कि इससे बात करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। तो अभी इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि द TEDx और जो स्टॉक्स और जो इतने सारे वेबिनार्स, दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू, ठीक है। हर इंसान जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, जो हाथ पैर मारता है, वो ये कर सकता है, इससे बहुत बेहतर भी कर सकता है। इफ आई टेल यू कि कैसे इस फील्ड में आ गए अपन, तो इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे इधर से यहाँ पे आना है, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि डेस्क में बैठ के काम कर सकता हूँ। आई एम नॉट समबडी जो बैठेगा और बहुत देर तक काम कर लेगा। क्योंकि जब इंसान को पता होता है ना कि तुमसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो यू शुड नॉट फोर्स योरसेल्फ टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हिच यू आर। जो कि हमें बोला नहीं जाता है कि तेरा ध्यान नहीं लगा तो ध्यान लगा, ध्यान लगा, ध्यान लगा, है ना। तो जो नहीं हो रहा है उसे ही कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसान कैसे नहीं अपना दिमाग खराब करेगा। तो बट मुझे लगा कि नहीं भाई, आई विल डू समथिंग व्हिच आई एम वेरी गुड एट। तो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था। कंटेंट डालना स्टार्ट किया मैंने इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन के टाइम। तो इट वर्कड आउट वेल। कुछ लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने बोला भाई हमें सिखाओ। मैंने कहा बढ़िया यार। तो एक कॉलेज से भी आया, उन्होंने बोला कि सर प्लीज टीच आवर स्टूडेंट्स, एक सेशन ले लो ऑनलाइन। तो मेरी बहन ने मेल देखा, उन्होंने बोला अभी तुझे सर बोल रहे हैं लोग। मैंने कहा यार मुझे भी बहुत मजा आ रहा है कि मतलब ऐसे कैसे हो रहा है। तो आई फिगर्ड आउट कि भाई सोशल मीडिया पे लोग जहाँ नंबर्स देख लेते हैं ना, जहाँ कॉन्फिडेंस देख लेते हैं ना, ऐसे पिघल जाते हैं, मान लेते हैं अरे हाँ भाई ये तो बंदा है, क्या बात कर रहा है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अंदर की कहानी होती है वो किसी को नहीं पता होती, विच इज दैट हाँ भाई तुम दिखा रहे हो दुनिया को दैट यू गॉट एवरीथिंग, यू लाइक यू हैव फिगर्ड इट आउट, पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बस हाथ पैर मार रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में। नो वन हैज फिगर्ड इट आउट कि ऐसे करोगे तो पहुंच जाओगे वहां पर। तो सब अपना हाथ पैर मारते हो, सब अपनी जर्नी शेयर करते हैं। मेरी जर्नी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो था कंसिस्टेंसी, कि आप लगातार करो, कंटेंट डालो। आई वाज लाइक कि मैं रुकूंगा नहीं, जो भी है थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो माय स्टोरी हैज नॉट बीन कि ऐसे करते थे, फिर रुक जाते थे, फिर रुक जाते थे, फिर रुक जाते थे। बिकॉज एट लास्ट वो चीज होती है ना कि आपको रियलाइज होता है कि अब आप दुनिया के लिए कंटेंट बना रहे हो, कि अब उन्हें खुश करने के लिए मैं कंटेंट क्रिएशन जा रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ आई स्टार्टेड बिकॉज आई लव्ड मेकिंग वीडियोस। पर अब इट वाज अ फोर्स कि भाई दुनिया के लिए बनाना है, उन्हें सिखाना है। तो सब उन्हीं के लिए हो रहा था, बाहरी दुनिया के लिए। तो इट वाज लाइक कि नहीं भाई अब नहीं हो पा रहा मुझसे। तो वही है कि अब जाके इट्स कि मैंने उसको रोक रखा है, थिंकिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जर्नी हैज बीन वेरी अमेजिंग एंड आल्सो वेरी डाउनफॉल तक भी बहुत अच्छे से गया है। पर आई हैव लव्ड एवरी पार्ट ऑफ इट। कि अगर एक एक चीजें वो परफेक्टली नहीं होती तो आज ऐसी कुछ चीजें समझ नहीं आती मुझे लाइफ में, दैट व्हाई थिंग्स हैपेंड विद मी। तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद द जर्नी करेंटली। कोच अमन शुक्ला 10 years back एंड अभी अब आप अपने आप को देखते हो, हाउ डू यू लुक एट दिस? भाई कुछ भी नहीं भाई, ये कुछ भी क्या नहीं बदला? कुछ भी नहीं बदला भाई। मैं आज भी वैसे ही बगैती वाला इंसान हूँ कि तुम मुझे 4 लोग दो, उनसे मतलब बैठो बातचीत करो, एंड आई लव इट। मुझे चाहिए कि यू नो एवरीवन शुड ट्रीट एवरीबॉडी वेल, बहुत अच्छे से, है ना, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, बढ़िया से बैठो। और मैं हमेशा से इन चीजों पे चलता आ रहा था। कुछ टाइम बाद जैसे हर इंसान को ऐसा लगता है ना कि भाई हम दुनिया के साथ बहुत अच्छे हैं, पर ये दुनिया कैसी यू नो समझ लो डैश सी है कि मतलब इट्स नॉट लाइक इफ यू विल डू गुड थिंग्स तो पीपल विल डू गुड थिंग्स टू, ऐसा कोई श्योर चीजें नहीं है। तो ये है दैट एवरीवन ऑफ अस हैज दीस थिंग्स कि भाई लोग अच्छे से रहते हैं, किसी का बुरा भला नहीं करना है, ऐसा ऐसा।
पर इन बीच वाले टाइम पे आपको दुनिया खराब भी लगती है, बहुत बढ़िया भी लगती है। कुछ लोग आपको बहुत अच्छे गोल्स देते हैं कि भाई ऐसे लोग चाहिए, कुछ कहते हैं कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मतलब आई हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग पिछले 10 साल में, पर नथिंग हैज चेंज। व्हाट बेसिकली आई हैव लर्नड कि मैं 10 साल पहले जो था ना, शायद वो अपना बेहतर वर्जन था। आज जो हूँ, इट्स मोर ऑफ लाइक कंडीशनड बाय ऑल द पीपल अराउंड। क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगा दैट आई हैव लिव्ड अकॉर्डिंग टू हाउ पीपल वांटेड। भाई ऐसे रहना तो मजा आ जाए। तो आई ऑलवेज, मैंने हमेशा आई लुक एट माई सेल्फ कि मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ कि मुझे चाहिए कि सब खुश रहें, किसी का मूड खराब ना हो ऐसे मेरी वजह से। तो इट वाज इनिशियली वेरी गुड थिंग कि सबको खुश रखना, बढ़िया है, बढ़िया इंसान है। बट नाउ इट वाज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ माय ओन, कि भाई अब मेरी जा रही थी और मैं लोगों को खुश रख रहा था, तो कभी ना कभी तो वो चीज खत्म होनी थी। तो मतलब देयर इज नो डिफरेंस। आई विल जस्ट टेल कि मुझे बस अब ये समझ आ गया कि उन चीजों के लिए हाथ पैर नहीं मारना है जिसके लिए पूरी दुनिया मरी जा रही है, कि जिसको हम बोलते हैं फेम, कि यू हैव टू अर्न होल लॉट ऑफ मनी टू ओनली गेट ड्रीम्स। और ये होता है कि जो इंसान पैसा कमा लेता है ना, फिर वो ऊपर जाता है, कहता है भाई पैसे में कुछ नहीं रखा है, पर वो पैसा कमाने की बात ही बोलनी चाहिए। पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। आई एम जस्ट टेलिंग दैट आई हैव अर्नड गुड इनफ फॉर मी, कि मैंने बोला भाई इतना आ रहा था तो बहुत सही है यार इंस्टाग्राम से। तो आई गॉट एवरीथिंग, बढ़िया सॉर्ट हो गया, फेम, नेम, एवरीथिंग। पर तब भी एक वॉइड जो होता है ना आदमी के अंदर, कि भाई मुझे तो लग रहा था कि ये सब मिल जाएगा तो सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ, जो दुनिया कहती है कि फिर तुम सेटल हो जाओगे। मैंने कहा अभी भी वो सब नहीं फील हो रहा है कि ये कहाँ है, अब क्या चाहिए मुझे। तो दैट इज व्हाट लेड मी इनटू द क्वेश्चंस ऑफ कि भाई मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे क्यों भेजा गया यहाँ पे, मैं मतलब मेरी क्या गलती थी जो मैं यहाँ पैदा हुआ, या कुछ अच्छा किया या कुछ बुरा किया कि मैं यहाँ पे। तो दैट इज हाउ इंसान ये सारे क्वेश्चंस में जाता है भाई, और तो देयर इज नो मच डिफरेंस। आपने कभी सोचा था कि आप TEDx पे जाओगे, और आपने सोचा था एंड आपकी जो ड्रीम से रियलिटी वाली जर्नी थी, तो कैसा फील हुआ? भाई इट फेल्ट अनरियल ऑनेस्टली। मतलब पर मैं कहीं गया नहीं था भाई टेड टॉक देने, घर से ही हुआ था। इट वाज एन ऑनलाइन टेड टॉक, जो बहुत पीटी वाली बात थी मेरे लिए, बट स्टिल इट वाज लाइक गुड इनफ। एक वो टैग नहीं मिल जाता तुम्हें कि आपने यहाँ कर रखा है, दैट वाज अ ड्रीम फॉर श्योर। मैं थोड़ा ना उस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ता रहता था, तो तब मुझे पता चला था कि TEDx का लाइसेंस मिल गया BIT में। मैंने बोला अबे मैं मेरे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं आया है ना BIT को, इसीलिए तो नहीं मिला TEDx का लाइसेंस। तो मैंने बोला चलो फिगर आउट करते हैं। तो मैंने ना ऐसे डायरी में लिखना चालू किया दैट I am so happy and grateful that I have been selected as a TEDx speaker for the BIT Durg event। ये इतनी बड़ी लाइन थी जो मैं सुबह उठता था तो 2 बार लिखता था, रात में सोने के पहले 2 बार लिखता था। बेसिक वो जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरुज देते थे, मैं चलो यार ट्राई करते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हें फील भी करना है, देखना भी, अपने आप को आंख बंद करके कि आप वहाँ हो, आप सेलेक्ट हो गए हो। तो आई वाज लाइक, ये मैंने भाई 30-40 दिन किया विदाउट फेल, उठने के बाद, सोने के पहले, कम से कम 2-3 बार लिख के उसको इमेजिन करो। इट फेल्ट गुड। और फिर वही हुआ कि मैं उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे कनेक्शन बनाने लग गया। तो मैंने बोला साम दाम दंड भेद, जो लगेगा अपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे कनेक्शंस बनाए मैंने, उनके नंबर सेव किए। फिर मैं स्टोरीज डालने लगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो कनेक्टेड था मुझसे, अपने टेस्टिमोनियल्स की, जहाँ जहाँ मैंने परफॉर्म किया उसकी स्टोरीज डालने लगा। और तीसरा चौथा इंसान होता था वो जो देखता था, कौन था, जो उसका ऑर्गेनाइजर था TEDx का। तो मैं उसकी नजरों में आ रहा था कि इसको दिखूं मैं कहीं ना कहीं से। तो मैंने हर जगह से अपने पत्ते फेंके, जिनको जानता था BIT में कि भाई मेरा नाम डलवा के। ऐसे भी मैं नहीं जानता, आज तो अपनी दोस्ती का वो देना है कि भाई तू मेरा दोस्त है, तो नाम डाल जाके कैसे जैसे कान में डाल कि अमन शुक्ला है, वो कर रहा है, ऐसे बढ़िया। तो फिर भाई 40 से 50 दिन ऐसे मैं छत पे टहल रहा था बढ़िया मौसम। मैंने रीलोड किया तो मेल ऐसे आया, उसमें था TEDx स्पीकर इनवाइट लिखा था, और यही लिखा था दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज द TEDx स्पीकर फॉर द BIT दुर्ग इवेंट। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये मैंने तो नहीं कर दिया, मैंने कहा बस मैजिक है, जादू है। पर फिर मैंने देखा कि मेहनत भी थी भाई, पीछे मैं इंस्टाग्राम पेज चला रहा था, उस पे अच्छे टेस्टिमोनियल्स थे, अच्छा कंटेंट था, मतलब एक अच्छी इमेज थी। अगर तुम किसी से पूछते तो कहते हाँ भाई बंदा कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, दिन रात इंस्टाग्राम खोलो उसी का वीडियो आता है मेरे उसमें। तो पीपल वर टॉकिंग अबाउट मी, तो काफी मेहनत भी थी, एंड इट वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। तो भाई मिल गया मुझे, मजा आया। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हो गया तो फिर यही फीलिंग आई थी, पता है मुझे, उसके लेजिट 2 घंटे बाद कि बस इतना ही था। है यही होता है TEDx लेजिट, जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि यू गेट समथिंग एंड यू आर लाइक कि अब वो फील होगा, पर वो नहीं फील होता तुम्हें। तो मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कमा लिया, पर आई हैव अटेन्ड अचीवमेंट के हिसाब से जो दुनिया चाहती है ना कि ये होना चाहिए, मुझे वो सब कुछ मिला, पर वो नहीं फील हो रहा था कि व्हाट इज दिस, बस यही है, इतना सही मजा है। ये तो साला मैं दोस्तों के साथ घूमने टहल जाऊं, मैं घंगरे लाल चले जाऊं, टहल जाऊं, तो भी वो फीलिंग आ जाए थोड़ी देर के लिए। तो वही है, वो एक मटेरियलिस्टिक चीज मिलने के बाद यू स्टार्ट चेजिंग अनदर थिंग। यस, बिकॉज़ तुम्हें लगता, बिकॉज़ अब हुआ ना कि 3-4 दिन में वो चीज हाई खत्म होगी, अब वापस किसी उसमें, सो इट्स एन अनएंडिंग थिंग। और जितनी जल्दी जो इस चीज को रियलाइज कर ले, आई फील, मतलब तुम अभी भी वो गेम्स खेलोगे दुनिया की, हाँ मटेरियलिस्टिक दुनिया में जाना है, खेलना है, सारी चीजें, पर नाउ यू विल नॉट बी अटैच्ड टू थिंग्स। यू विल बी लाइक कि हाँ भाई अगर कुछ आ रहा है
तो वो जाता भी है। बस ये समझना है कि तुम भी आ रहे हो, तुम भी जाओगे, तो कुछ भी तुम्हारे पास आ रहा है वो तुमसे जाएगा। इफ आई एम अटैच्ड कि ये मेरा स्टूडियो, कभी यहाँ कुछ हो गया, कुछ आग लग गई, कुछ फलाना फलाना हो गया, मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना कि भाई ये तुम मेरा था, मैंने बनाया था, मेरे साथ नहीं भाई, ना तुमने बनाया था ना तुमसे छीना गया। जब कुछ तुम्हारा है ही नहीं तो तुमसे लिया क्या जाएगा। यही अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की बातें रहती है। अल्टीमेट ट्रूथ। हाँ कि मतलब, और ये भी नहीं कि मुझे पूरा सच पता है या आई हैव रेड एवरीथिंग, पर व्हाट हैज मेड सेंस टू मी इज भाई गिव इनटू इट, कि ना डोंट ट्राई टू मेक सेंस कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। बोलते हैं कि दिस ये तुम्हारे बहुत सारे जन्म का एक्यूमुलेशन है, फलाना फलाना है, जो भी तुम्हारी लाइफ है, तो डोंट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट, जस्ट बी द यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। तो आप इस दुनिया को जियो, सबके साथ मतलब सारे गेम्स खेलो, पर विदाउट गेटिंग अटैच। तो एक बहुत कौन सी ओशो की लाइन थी, वो कहता है कि अगर किसी की डेथ होती है, ठीक है, किसी दूर में किसी की डेथ होती है, आप जानते नहीं उनको, तो आप सुनते हो कि हाँ यार डेथ हुई है, तो इतना आपको इफेक्ट नहीं करता, बट किसी क्लोज वंस में होती है तो इफेक्ट करता है आपको कि भाई तुम्हें जानता था इनको ऐसा। तो बोलते हैं कि आपको जो दुख है वो मृत्यु नहीं देती है, संबंध देता है, कि बीइंग अटैच्ड टू समथिंग, कि आप क्लोज थे इससे। मौत तो इससे दिक्कत नहीं, मौत तो वहां भी हुई थी, पर यहाँ पे भी तो आपको इफेक्ट हुआ बिकॉज यू हैव रिलेशन विद दैट। तो अगर आप बस समझने की कोशिश करो दैट वेयरएवर यू आर फाइंडिंग सॉरो, कि भाई ये क्या हो गया, वहां पे आप देखो कि आपका कुछ अटैचमेंट था, रिश्ता था, चाहे कोई चीज था, जो बोलते हैं ना लोभ माया, और ये जो जो आपके रहता है, तो किसी चीज से आप कनेक्टेड थे बहुत ज्यादा, वो आपसे ले लिया गया तो आप रो गए। तो वो ये द कनेक्टेडनेस इज द प्रॉब्लम, कि कुछ मेरा है, और एक बार आप वो चीज एक्सेप्ट कर लो कि कुछ मेरा नहीं है, एंड देन द यूनिवर्स स्टार्ट्स, देन द गॉड, यू नो, वो समझते कि हाँ भाई ये जो बच्चा है मेरा, इसने आप समझ लिया कि इसके हाथ में कुछ नहीं है, अब मैं इसको सब कुछ दूंगा। तो वही वो बोला था कि फर्स्ट यू हैव टू बी नथिंग, कि आप समझ लो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और एक बार वो रिलेशन आ गई, फिर आप देखो कि भाई अब तो जो चाहिए वो है, कि मतलब कुछ मेरा है नहीं, तो कुछ जाने का क्या डर है, अब डर किस चीज का है। जो मिला तो भी बढ़िया, नहीं मिला तो भी बढ़िया, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ना, आई विल जस्ट वर्क। तो वही भगवत गीता वाली बात आ जाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका काम है काम करना, फल की चिंता नहीं करना, यही बोला जा रहा है, जस्ट डू इट। वो किसी में एक कॉमेडियन था ना, वो कहता है कि हमारे हरियाणवी में क्या बोला जाता है, देखी जाएगी, ये वही है, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारा काम है काम करो, फिर जो होगा आप उसको देख लेना, जाने दो। हाँ, तो दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स। आपने बोला भी एक अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, आपने देखा होगा मैग्नेट को, वो काफी फास्ट अटैच होते हैं एक दूसरे से, बट व्हेन इट कम्स टू डिटैचमेंट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वेरी गुड। एंड द सेम थिंग विद अस। हाँ बिल्कुल यार। हाउ टू डील विद दिस? भाई देयर इज नो डीलिंग विद दिस, लाइक देयर इज एक्सेप्टिंग दिस, एक्सेप्टिंग कि बोलते हैं ना कि अब हम इतने नीच गलीज ढीठ हो चुके हैं हम सारे लोग, कि ना हम बातों से नहीं सीखेंगे, जब तक जूता नहीं पड़ता है, जब तक जिंदगी नहीं सिखाती ना, आप नहीं सीखोगे। तो यू विल एक्सपीरियंस समथिंग, जैसे कुछ होगा, और कोई आपका क्लोज वन एकदम गायब हो जाएगा, अचानक से चला जाएगा, कुछ होगा, एंड यू विल बी लाइक भाई लाइफ इज सो फ्लीटिंग, कल तक था आज कहाँ गया वो आदमी, मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना, चाहे वहाँ ऐसे समझो चाहे नॉर्मली दूरी समझो। तो यू गेट पर्सपेक्टिव कि भाई जिसको आप समझ भी रहे थे अपना, वो भी अपना नहीं है, कि वो भी चला जाता। आपको कोई सबसे क्लोजेस्ट दोस्त होगा भाई, उसने भी कभी ना कभी कुछ गलत किया होगा ना, तो यू हैव फिगर्ड आउट। आपने अपने घर वालों से एक्सपेक्ट किया था कि सब यू नो आपके घर वाले आपको वो प्यार देंगे, वैलिडेशन देंगे, अटेंशन देंगे, पर वहां से वो चीज नहीं है। एग्जैक्टली आपने सोचा था ना, वो उनका काम है देना, पर वो नहीं दे पाए, बिकॉज उनके पास भी नॉलेज नहीं थी, उनके भी अपने ट्रॉमास थे जिनके थ्रू वो गए थे। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि भाई किसी के बस में कुछ भी नहीं है, सबके साथ बस हो रहा है, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट मेरी अटैचमेंट किसी भी चीज से मुझे सिर्फ प्रॉब्लम देगी। तो ये समझना है कि नथिंग इज माइंड, ना आप ना ये ना वो ना ऐसा। अब इसको कैसे करना है ये दुनिया तुम्हें सिखाती रहेगी, लाइक देयर इज नो रिटन थिंग टू किसको समझ लो, इट विल हैपन टू यू, यू विल सी प्रूफ कि भाई ये भी मतलब आया था मेरे पास, पर ये भी जा रहा है, पैसा आता है पैसा जाता है, चीजें आती चीजें जाती हैं। तो यू सी दैट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भी तो बदलती रहती है ना, मौसम भी बदलते हैं, हर चीज जाती है, तो द होल नेचर इज ट्राइंग टू टीच यू दिस दैट थिंग्स चेंज। तो अगर तुम इस दुनिया को देख के कोई भी बिलीफ बना रहे हो ना, जैसे मैं कह रहा हूँ मान लो तुम्हारा दोस्त है, और ये जो बोलता है वो करता नहीं, ये बोलता है 6 बजे आऊंगा पर 6:15 बजे आता, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो इस पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, ये बोलता कुछ और है करता कुछ और है, बेसिक सी बात है ना, हम ऐसे इंसान पे नहीं विश्वास करेंगे। तो देखो दुनिया भी तो ऐसी है ना, कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, द वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग, उसका रूल है। तो अगर कोई चीज बदल रही तो उसका भरोसा कैसे कर सकते हो जब यहाँ पे नहीं कर रहे हो? तो एनीथिंग व्हिच यू सी इन द वर्ल्ड इज नॉट समथिंग जिसपे आप बोल दो कि हाँ भाई ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा, मेरा भरोसा है, पर वो चीज कभी कभी बदलेगी ना। तो वही है कि जब आप बड़े होते हो तो आपको रियलाइज होता है अभी जो रूल्स मैं समझ रहा था कि रूल्स है, जैसे मैं कॉलेज आया अब तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे घर वालों ने ऐसी दुनिया बना रखी थी ना, अब तो मेरी दुनिया है।
तो आप देखते हो अच्छा रूल्स तो कोई है ही नहीं, हमने बना दिए कि ऐसे होता है, असली में कोई रूल्स नहीं, दुनिया में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो यहाँ से तुम थोड़ा थोड़ा समझते हो कि भाई लाइफ विल टीच यू दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अटैचमेंट, वरना तुम सिर्फ रोगे लाइफ में, बिकॉज तुमसे जब चीजें जाएंगी तुम्हारे पास से। एक बुद्ध की कहानी है ना, गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट जब हुआ था, तो ये सेड कि जब मैं वो वापस जब आए थे तो बेगर बन के आए थे ना पूरा, कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, महल था उनके पास, वो बाहर गए घूमे, उन्होंने दुनिया देखी और फिर एक बेगर बन के वापस आए। तो जब वापस आए तो उनके पापा ने बोला कि तू एक राजा था यहाँ पे और तू देख एक भिखारी बन के आया है। तो उन्होंने बोला कि मैं जब यहाँ से गया था मैं एक राजा था पर अंदर में एक भिखारी था, क्योंकि ना कोई मुझे समझता ना सुनता, ना मेरे मन की कोई चीज होती, कुछ नहीं था। आज जब मैं वापस आया हूँ मैं हूँ भले भिखारी पर अंदर से ना मैं दुनिया का राजा हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मैं कौन। तो यू सी हर इंसान एक ही टाइप की बात करता है। जितने लोग इस एरिना में रहते हैं, चाहे जय कृष्णमूर्ति, चाहे ओशो, चाहे बुद्ध, चाहे ये सब एक ही चीज के बारे में बात करते हैं कि उन्हें कुछ पता चला। व्हाट डिड देम? उन्हें ये पता चला दैट ये जो दुनिया है इसके जो भी सारे रूल्स हैं ये इस दुनिया ने ही बनाए हैं। यू डोंट ऑलवेज हैव टू प्ले बाय इट। आप कोई चांस मार सकते हो, वो चांस काम कर जाए तो दुनिया बोलेगी अबे हाँ भले गलत, मतलब भले इसने गलत तरीके से किया पर अब देखो कितना बढ़िया हो रहा है, तू चल तेरा अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। यही है ना दुनिया, देखते हो ना कि कल जिसको गाली दे रहे होते आज उसको सपोर्ट कर रहे हो उसे। तो दुनिया सिर्फ फायदा देखती है कि ओके ये ऐसा हाँ हम कर लेते हैं, मेरा समय बच रहा है, पैसा बच रहा है, फलाना बच रहा है। तो द वर्ल्ड इज, जो क्रिएटिविटी आती है इट इज मेड फ्रॉम द पीपल जो कि कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं। पर आप देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ एक ही 10-12 रोल्स हैं जो आप कर सकते हो। आप एक एक्टर बन जाओ, सॉरी आप एक डॉक्टर बन जाओ, आप एक इंजीनियर बन जाओ, आप कंटेंट, अब तो कंटेंट क्रिएशन भी आ रहा है कि आप इधर चले जाओ, तो बस रोल्स हो गए, ये अब एक्सेप्टेड है। मेरे टाइम पे तो कंटेंट क्रिएशन मतलब आज से 5-6 साल पहले कंटेंट क्रिएशन होता है कि ये क्या कर रहा है, वीडियो बनाने से कौन सा पैसा मिलेगा। लॉकडाउन नहीं आया था ना तब, बस चालू हुआ था, लॉकडाउन से लोग फूटे हैं ऐसा करना। तो भैया जब आप कुछ नया करते हो दुनिया गाली जरूर देती है, पर फिर जब वो सब करने लगे वाह बहुत बढ़िया मन चुका है, काम कर रहा है। आई सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स डूइंग इट। तो ये समझ लो कि भाई दुनिया किसी की नहीं है कि देयर आर जस्ट सम रूल्स सबने बस, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने ये बात जान रखी है दैट नथिंग इज माइन, तो वो कुछ खोने से नहीं डरते। तो इसलिए लोग कहते हैं क्या हो रहा है भाई आदमी का, क्योंकि फिर जब आप मेडिटेट करते हो आप अपने अंदर जाते हो, यू नो यू ट्राई टू फिगर आउट कि बाहर आंसर्स नहीं है। आंख बंद करते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है ना, दैट इज हु यू आर, नथिंग, नथिंगनेस जो बोला जाता है। तो एक चीज होती है कि आई थिंक ये स्पिरिचुअलिटी में बुद्धिज्म में बोली जाती है, जिसको हम बोलते हैं नीति नीति करके। नीति नीति मतलब नॉट दिस नॉट दैट। तो बोला जाता है कि अपने आप को दिन भर ये बात रियलाइज करते रहा करो दैट आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। जो भी चीजें आ रही है ना ये मैं नहीं। बोला जाता है ना कि आपके अंदर एक आत्मा है, एक सोल है और ये बॉडी चल रही है। तो वही जो भगवत गीता का मैंने आपको बताया था कि कृष्ण जी को रथ चला रहे हैं, मतलब जो सोल है इट इज अ पार्ट, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। तो वो रथ चला रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ कर रहा हूं। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज आपने डिसाइड किया आप दुनिया में आओगे नहीं, आपने डिसाइड भी नहीं किया आप कब जाओगे, पर आप चले जाओगे। तो आप कह रहे हैं ना सब कुछ तो मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है ना कि कुछ हो रहा है कि नहीं। तो भाई जिसने तुमसे बिना पूछे यहाँ लाया, जो बिना पूछे ले जाएगा, वो यहाँ का प्लान भी तो उसने देख के रखा है ना। इट विल हैपन जस्ट हाउ इट इज सपोज्ड टू हैपन। यू कैन नॉट डू शिट टू मेक श्योर कि वो ऐसा ना हो जैसा व्हाटएवर गॉड्स प्लान जो बोला जाता है। तो कबीर का एक दोहा है जो मैंने बताया था, उसको मुझे अच्छे से नहीं पता है, पर वो कहते हैं ना कि आप जितना भी पेड़ पौधों में पानी डाल लो, फूल उगेगा तभी जब ऋतु का मौसम आएगा। तो जिसका जब टाइम होगा वो तभी होगा, चाहे आप अपनी घिसते रहो कि नहीं मुझे तो मेहनत करनी है, मुझे तो मेहनत करनी है, दिखना चाहिए। क्यों? वरना खुद को गिल्ट फील होने लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। दुनिया कहने लगती खाली क्यों बैठा है तू। दुनिया को खाली बैठे वाले इंसान से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि तू खाली कैसे बैठ गया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जस्ट टेल अस कि भाई बस काम करते रहो। नहीं भाई, आप 2-3 घंटा भी काम कर सकते हो बहुत प्यार से, और फिर आप चिल कर सकते हो जाके। जैसे दुनिया ने डाला ना काम करो काम करो काम करो, हसलर पॉडकास्ट है ना। तो ये जो माइंडसेट रहता है कि हमें हमेशा काम करना है, ये एक टाइम पे जाके तुम्हें ऐसे ले जाता है नीचे बहुत ज्यादा कि भाई आपकी पूरी आइडेंटिटी आपके काम से होती है। आदमी की तो होती है देखा जाए तो, पर उसके अलावा भी तो तुम कुछ हो। पर ये हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि इतने ज्यादा बिजी है पूरी लाइफ में। लाइफ बनानी है, सॉर्ट करना है, सब कुछ 25 तक सेटल हो जाना है। भाई मैं 25 का हो गया हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ सेटल नहीं हुआ, कुछ करके ऐसे आके वापस उसी लाइन पे हूँ। आई एम जस्ट वेरी ह्यूमर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बैंक अकाउंट, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। एक्सपीरियंस थोड़ा सा है और कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज, पर मैं वही हूँ जहाँ तुम हो, नथिंग डिफरेंट। पर बस ये बात पता चल गई भाई कि आप जिस टाइप की मेहनत डालोगे रिजल्ट बिना सोचे हुए डालोगे। मतलब जस्ट डू इट एज अ ऑफरिंग टू गॉड कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना एक हायर पावर के लिए कर रहा हूँ। मैं ना अपने मम्मी पापा के लिए, ना अपने
दोस्तों के लिए, कुछ भी, किसी के लिए, आई एम डूइंग इट फॉर समबडी बिगर देन मी। बिकॉज जब खुद का होता है ना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आदमी बहुत जल्दी सेटल हो जाता है कि इतना चलेगा मेरे को, इससे ज्यादा क्यों नहीं करना। बट व्हेन यू आर लाइक वो भगवान का काम है भाई। तुम सोचो इस तरीके से अगर समझने की कोशिश करो कि भगवान ने कुछ लिख दिया और अब इस दुनिया में वो इनैक्ट होगा, तो बोला जाता है कि लुक एट इट एज अ थिएटर, यू आर अ व्यूअर। आप सोलो जो अंदर बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे हो जितनी भी सारी चीजें, तो अपने आप को बस ऐसा व्यूअर देखो, डोंट सी योरसेल्फ दैट आई एम द डूअर। भाई जो मैंने बोला, इफ यू फील दैट यू आर द डूअर, एग्जैक्टली, तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो भी आपको लगेगा कि यार ये भी तो मुझसे नहीं हुआ, तो आपको कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। बट व्हेन यू आर लाइक कि वही सब कर रहे हैं जो हो रहा है, तो उन्होंने जो लिखा है वो होके रहेगा, आप कुछ करो या ना करो, योर पर्पस विल फुलफिल इटसेल्फ, नो मैटर आपको कुछ आप करना चाहते हो या नहीं चाहते। लाइक तो बस अब इसीलिए बोला जाता है दैट सरेंडर, ये समझ लो एक अच्छे सेंस में कि आप लाचार हो, और ये आदमी समझना ही तो नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी बात है। When you are building something, आपको ये बात नहीं समझ आएगी। जब आप किसी चीज के टॉप पे होगे, आप ये बात नहीं समझ पाओगे। आप ये तभी समझोगे जब आप लोएस्ट लोस पे होगे ना, जब आप कीचड़ में घुस चुके कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी है एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल शिट, तब आपको रियलाइजेशन होती है। बिकॉज बोलते हैं ना कि भगवान अपने बच्चों को कभी छोड़ नहीं सकते भाई। जब उनका कोई भी हिस्सा, उनका कोई भी अंश ऐसा हो जाता है ना कि भाई आई एम गिविंग अप, नथिंग इज वर्किंग आउट, बोलते तभी तो वो आपको बताते हैं कि भाई देयर इज समथिंग बिगर देन यू। एक बार अपने सब कुछ छोड़ दिया ना, अब तेरी ईगो मर गई, जो बोला जाता है। ईगो क्या होता है? आई, दैट आई एम डूइंग समथिंग। तो जब आपका ईगो मर गया कि मैं तो करना चाह रहा था पर कुछ हुआ नहीं, देन दैट इज व्हेन गॉड रिवील्स हिमसेल्फ टू यू कि भाई देख। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो आपके सामने आते हैं, आपको दिखाते हैं, आपके आजू बाजू ऐसी चीजें होती हैं कि आप बोलते हो ये क्या हो रहा है अपने आप, ये अपने आप कैसे मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ, अपने आप कैसे पॉडकास्ट शेड्यूल, मतलब हाउ आर थिंग्स हैपनिंग आउट ऑफ जस्ट देमसेल्व्स। बिकॉज व्हेन यू हैव द फेथ दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मेरे बिना भी सब हो रहा है। ये जो 3 महीने का ब्रेक लिया मैंने, मैं कुछ नहीं कर रहा था, और मैंने क्या देखा कि दुनिया जैसी है वैसी की वैसी चल रही, नोबडी मिसेस अ मंशो। और ये जो सच है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, नोबडी विल मिस यू भाई। दुनिया तुम्हारे साथ थोड़ी रुक रही है, वो अपने आप से चलेगी। तुम कहते हो मेरी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो वो जॉब, 2 से 3 हफ्ते के अंदर नया आदमी, 6 महीने में उसी लेवल पे काम, 1 साल में वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन सकता है ना। तो यू आर रिप्लेसेबल। ये सच, वो जो सच का घूट पीना होता है ना, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना भाई खुद को कि मेरा साथ ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी ऐसी रही। नहीं ब्रो, एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड समबडी जिससे आप इन चीजों के बारे में बात कर सकते हो। बिकॉज जब इंसान इमोशंस बाहर नहीं निकालता है तो वो अंदर रखता है। और जो हमारा पॉइंट था कि जब इमोशंस आपके अंदर भरे होते हैं तो वो आपके अंदर ट्रिगर्स बन जाते हैं कि कोई भी ऐसे हल्का सा करता है और आप फट पड़ते हो। जैसे आप अगर पेरेंट्स को देखो, जो कंजर्वेटिव पेरेंट्स होते हैं घर पे, जैसा है चीजें वैसी चाहिए, इससे इधर से उधर मत करना, चीज इधर से उधर होगी उनका मूड खराब हो जाता है, ये कैसे कर रहे हो यार, ये वहीं पे रखी रहनी चाहिए। अब ये चीजें बच्चे करते हैं, देखा आपने? बच्चे, मेरी चीज है ना, मेरी चीज मत छू, मेरी है, ये बच्चे करते हैं, ये बड़े लोग नहीं करते। अगर आप देखा जाए तो बड़े करते हैं, पर एक्चुअली बच्चों का होता है, जितना मैंने देखा है कि ये मेरा है, मेरा मत छू। तो बोलते कि भाई इंसान बड़ा हो गया पर उसके अंदर का जो बच्चा है ना, वो अभी तक उसको वैलिडेशन नहीं मिली है, वो अभी तक एक डरा हुआ बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है। मतलब जैसे एक इनर चाइल्ड जिसको अपन बोलते हैं ना, जिसके घर वालों ने ज्यादा उसे सुना नहीं, ठीक है, मे बी पापा को इतना ज्यादा टाइम नहीं था और मम्मी बहुत ज्यादा पापा का नाम लेके तुम्हें डराती है ना। ऐसी यूजुअली फैमिलीज होता है ना। मतलब मेरे घर तो ऐसा है कि भाई मम्मी को कुछ बोलना है, पापा का नाम ऑटोमेटिकली आगे कर। अच्छा पापा कह रहे थे कि तुम ना यहाँ से जाके, और पापा को कुछ नहीं परवाह, पापा बैठे हुए हैं, मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ, कभी पूछो भी तो पूछने का भी दम नहीं रहते। पापा आपने बोला था क्या पता बोल दिए होते तो और तोड़ दिया अपनी। तो मतलब पापा के वो चीज ऐसे रखे, तो क्या होगा कि आप घर पे बात करना बंद कर दोगे, है ना। और आप सोचो कोई भी भसड़ होती है तुम्हारी लाइफ में, टेक्निकली यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट ना, कि ऐसा कुछ हुआ है ना, वही तुम्हारी मदद करेंगे। पर पहली चीज क्या आती दिमाग में कि भाई भसड़ हुई है, घर तक बात नहीं जानी चाहिए, है ना, घर पे नहीं पता होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, मुझे ही बोलेंगे, है ना, चिंता करेंगे, फलाना फलाना। तो आप देख रहे, इसी को मैं कह रहा हूँ कितना उल्टा स्केड्यूल होता है कि जो चीजें जब दिक्कत आती तो आदमी को अपनी फैमिली पे गिरना चाहिए, बट बिकॉज आपकी फैमिली आपको समझ नहीं पाई थ्रू नो प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन, उन्हें भी नहीं रियलाइज हुआ कि उनके साथ क्या हुआ, नॉलेज नहीं थी उनके पास। Now you cannot blame them कि आपके कारण हुआ। Like it's very easy to put it on them कि मेरे पापा ने मुझे सुना नहीं या मुझसे बात नहीं करते थे ज्यादा, तो मैं अपने रह गया, मैं इंट्रोवर्ट रह गया। You can blame them, पर फिर जहाँ आप अपनी उंगली ऐसे उठाते हो ना, आप अपने अंदर देखना बंद कर देते हो। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि जब मैं उनके ऊपर उंगली उठाया ना, एक टाइम पे गुस्सा आया कि यार क्यों नहीं यार, आपका तो काम था ना,
पेरेंट्स आर मेड टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड। आपने अपना काम नहीं किया, ये ऐसे मन में आती है ना ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग के अंदर अपनी फैमिली को लेके, मेरे अंदर भी एक टाइम के लिए आया। बट फिर जब आपके अंदर इम्पैथी आती है ना, जो मैंने बोला, जब आप खुद को इम्पैथी देते हो कि भाई मेरे साथ मतलब अच्छा तो नहीं हुआ बचपन, देन आई वाज लाइक जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ क्या हुआ होगा यार। बिकॉज आई बिलीव दैट देयर आर ओनली टू रिस्पॉन्सेज इन द वर्ल्ड, एक है लविंग रिस्पॉन्स और दूसरा है क्राई फॉर हेल्प। मतलब या तो इंसान प्यार दिखाता है, प्यार को छोड़ के जो भी दिखाता है दैट इज अ क्राई फॉर हेल्प। बिकॉज हर्टिंग पीपल हर्ट अदर पीपल। जो अंदर से जिसको दर्द हो रहा है ना, वही बाहर दर्द इन्फ्लिक्ट करेगा। उसे पता नहीं, वो सबकॉन्शियसली के साथ हो रहा है, वो कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ। गुस्से वाला इंसान क्या कहता है, भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। नहीं, इंसान वैसा नहीं होता है ना नेचुरली। एक इंसान शांत होना चाहता है तो वो हो सकता है, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीस, शांति चाहिए मुझे। ऐसा चाहे हो ना हो, मैं अपना मतलब आई फिगर माय थिंग्स आउट, ऐसा मुझे फिगर आउट होता है। तो क्या बात कर रहे थे अपन, पेरेंट्स वाली है, ठीक है? ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। मिलियनल पेरेंट्स जो मिलेनियल किस टाइम पे होता है? 93 के पहले, अच्छा, एंड जेन जी चाइल्ड, हाँ। तो हम दोनों को वो एक कौन सी ऐसी चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जिससे ये जो बॉन्डिंग हमारे बीच नहीं बन रही है वो बैलेंस हो जाए? इज दिस पॉसिबल? भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल लेके तो चलना चाहिए, बट इट्स अ वेरी फ्रूटफुल थिंग टू, ऐसे सोचने के लिए बहुत अच्छी बात है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पर भाई मतलब बात समझने की, 50 साल का माइंडसेट और एक 25 साल का माइंडसेट, मैं उन्हें चैलेंज करने जाऊंगा। मतलब जब मुझे पता चला कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा समय लगा डैम, मुझे पता चलेगा तो उनके साथ क्या होगा। पहले तो यही दिमाग में आता है कि भाई इन्हें तो पता ही नहीं है, मुझे तो चलो कुछ चीजें पता है। तो आप मुझे नहीं लगता आप उन्हें पूरा पूरा करके समझा पाओगे। जब उन्हें एविडेंस दिखता है ना दुनिया में कि हाँ भाई भले इसने अपने मन का किया जो भी किया, पर आज कुछ कर रहा है, वो तभी वो बात है, क्योंकि उनके लिए एविडेंस है ना। उन्हें चाहिए सामने दिखा क्या हो रहा है। हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि अब मुझे पीस, अब मुझे लाइट फील होता है, भले मैं कम पैसे कमाऊं चलेगा, कहेंगे नहीं हमें तेरे लिए बेस्ट लाइफ चाहिए ना, तो कहेंगे नहीं नहीं कुछ अच्छा कर, बढ़िया कर। तो मतलब आई फील आपकी फैमिली आपको सपोर्ट दे सकती है इन द सेंस कि जब आप उन्हें बैठ के ना वो चीजें बताओ कि मुझे ऐसा फील हुआ, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि आपने ऐसा किया। ये एक तो बेसिकली ये एक नेगोशिएशन टेक्निक भी है, असर्टिवनेस टेक्निक भी है कि आप जब किसी से कुछ नेगोशिएट करने जाते हो, किसी को बताने जाते हो कि क्या हर्ट हुआ है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि यार जब तूने ऐसा किया ना बहुत मीट हुआ, इंस्टेड ऑफ सेइंग इन्हें ऐसा किया, इंस्टेड ऑफ सेइंग भाई जब ऐसा हुआ मुझे ऐसा फील हुआ, आई फेल्ट दैट, आई फेल्ट दिस। तो इससे आप ऐसे नहीं कर रहे हो तू गलत, आप कह रहे हो जो भी आपने किया मेरे अंदर मुझे ऐसा फील, बिकॉज यार फील करना तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर कुछ होगा तो अपने आप मेरे अंदर चीजें होंगी, तो फीलिंग्स आर टोटली ओके, बिहेविंग रॉन्ग इज नॉट ओके, है ना। तो मैंने देखा कि मेरे घर वालों के अगेंस्ट बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कि मेरा अपने आप गुस्सा निकल जा रहा है मेरा, और मैं ऊंची आवाज में बात कर दे रहा हूँ, मैं लाइक अबे ये मैं क्या दिख रहा है मेरे अंदर, ये मैं कहीं एकदम पिताजी वाले ट्रेट्स तो नहीं आ रहे हैं मेरे, कि मुझे पता था कि मुझे ऐसा गुस्सा वाला नहीं बनना, पर मैं कैसे मेरे अंदर कैसे गुस्सा आ रहा है। तो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड कि भाई ये मैटर देखना पड़ेगा मुझे, वरना तो मैं गलत इंसान बन जाऊंगा आगे जाके। तो दैट इज व्हेन आई वाज लाइक कि चलो जिनका हमने बात रखते हैं, पर इट्स नॉट फुल्ली इंप्लीमेंटेड फ्रॉम माय साइड कि मैंने बहुत क्रेजी कन्वर्सेशन में, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत बेटर रिजल्ट्स अगली जितनी भी कन्वर्सेशंस होंगी, पर यू नीड टू पुट थिंग्स फॉरवर्ड धीरे-धीरे। एंड आई हैव टॉक्ड टू इनफ नंबर ऑफ पीपल जिनके साथ ऐसी चीजें हो रखी हैं, जो बहुत जिन्होंने जो सब इस चीजें गो थ्रू कर चुके हैं, पर बहुत ही ग्रेसफुली बाहर आए हैं इससे, लाइक दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो मुझे समझ आ गया कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स नेवर बी लाइक यस हो गया, समझ गए, इट विल नेवर बी दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी कंडीशनिंग है भाई बचपन की, उनके माँ-बाप ने उन्हें ऐसे ही बड़ा किया थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। जैसे आपकी गलती नहीं है ना, आपके साथ जो भी हुआ घर वालों, मतलब व्हाटएवर गुड बैड मुझे इतना पता नहीं आपका बैकग्राउंड, पर उसी तरह उनकी भी गलती नहीं। तो जब ये सब मुझे पता चला कि जब किसी की गलती नहीं थी तो ऐसा हुआ क्यों, दैट इज व्हेन स्पिरिचुअलिटी वाज द आंसर। अच्छा कुछ ऐसा भी होता है, हु एम आई, भगवद गीता थोड़ा समझना, चीजें थोड़ा कृष्ण मूर्ति को सुनना, ओशो को समझना, कुछ रियलाइजेशंस हुई मुझे लाइफ में, तो सब कुछ क्लियर हो गया कि ओ भाई एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन, और व्हाट इज दैट रीजन, टू हेल्प यू बिकम क्लोजर टू गॉड। कि हम सबका मुझे लगता है अल्टीमेट पर्पस यही है कि भाई तुम रियलाइज कर लो, दुनिया में जी लो अच्छे से, सब कुछ कर लो, हासिल कर लो,
और फिर तुम देखो कि आज भी वैसा ही खोखला कैसे फील हो रहा है मुझे, जो बचपन में लग रहा था कि काम कर लूंगा तो हो जाएगा। एंड दैट इज व्हेन यू विल लुक कि भाई अब मुझे ये सब नीचे मिल गया, पर ये दिस इज नॉट गिविंग मी द हैप्पीनेस आई वांट। फिर आप देखते हो उनकी तरफ, और वो जो फीलिंग है ना, फिर जब वो आपको अपने जादू दिखाते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, थिंग्स हैपन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ योर ओन, और चीजें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ बुरी भी हो रही हैं, पर आप किसी का सेंस नहीं बना रहे, एवरीथिंग इज जस्ट हैपन। तो बोलते हैं एवरीथिंग इज क्लाउड्स एंड यू आर द स्काई। मतलब क्लाउड्स बस जाते रहते हैं, स्काई वैसे ही रहता है। तो आप देख रहे हो आपके आजू बाजू से थॉट, तो बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। आप समझो कि आप नहीं सोच रहे हो, आपका दिमाग सोच रहा है। ये सेपरेशन समझना बहुत जरूरी है कि ये हूं मैं, ये है मेरा दिमाग, मैं देख रहा हूं इसको। यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर नॉट द माइंड। जो दिमाग की आवाज है वो आप नहीं हो, जो उस दिमाग की आवाज को सुन रहा है वो आप समझ रहे हो कि इट्स द सोल व्हिच इज दिस थिंग। तो आप देखोगे कि अच्छा इसको ऐसा क्यों फील हो रहा है। जैसा मैंने बोला ना, डू नॉट ट्रीट योर माइंड एज एन एनिमी और एज अ फ्रेंड, ट्रीट इट एज अ पेशेंट। क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों हो रहा है, इसकी तभी तो होगा ना कि आप अटैच नहीं हो रहे उससे कि ये मेरा दिमाग है। नहीं, मतलब ये नहीं कि ये मैं हूं, आप कह रहे हो मेरा दिमाग है, मैं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ मी व्हिच इज फीलिंग लाइक दैट, आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट। फिर आप उसको देखते हो, उसको समझते हो, फिर वो धीरे धीरे वो इमोशन छोड़ देता है। उसी तरह जैसे आपको कोई दोस्त कोई प्रॉब्लम लेके आता है, आप उसको बड़ी एडवाइस देते हो, पर जब आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे हो जाते हो, अरे यार क्या करूं, तुझे नहीं पता ना भाई, तू नहीं समझ रहा है। एग्जैक्टली, तो ये आपका दोस्त है जो प्रॉब्लम लेके आया है, आप इसको बहुत बढ़िया सोल्यूशन दो, ये समझ जाएगा। पर जब आप इसको अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हो कि भाई ये मैं हूं, तो आप बोलोगे मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा भाई। तो जहां सेपरेशन आ जाता है कि मैं देख रहा हूं दिमाग में ऐसा हो रहा है, हाँ इंटरेस्टिंग, ऐसा क्यों हो रहा होगा इसके साथ, अच्छा हाँ यार कभी एक बार एक बंदे ने ऐसा बोल दिया तो दिमाग में ये बात फंस गई थी, पर वो तो तब बोला था ना उसने, अब क्या ये सही है, नहीं भाई अब तो मैंने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, अब भी मैं क्यों सोच रहा हूँ ये वाली बातें। हाँ, मुझे शायद और एविडेंस चाहिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए, मे बी मैं थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर लूंगा तो मुझे और बढ़िया लगेगा। नाइस, बात की आपने, उससे समझा उसको, ये एक बार में नहीं होगा, पर आपको धीरे धीरे वो वॉइस समझनी पड़ेगी, धीरे धीरे उसको समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई, होता है, बचपन की बात है, भूल जा, इट्स ओके, अब तू बड़ा हो गया, अब कोई डर नहीं है तुझे, जो एंजाइटी इट्स ओके, इट वर्क्स विद यू। पर हमारी आवाज बहुत ही अजीब सी रहती है, जैसे हम गाली वाली बात करते हैं, क्या किस टाइप का सोच, ऐसे होता है ना दिमाग में, भाई क्या क्या सोचने लगा मैं, एकदम गधा कहीं, ऐसे बातें थी। वहां पे आपको खुद को पकड़ना है, हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं भी देखता हूं कि मैं कभी खुद गाली देता हूं कि अबे किस टाइप का एकदम दो तीन प्यारे वाले शब्द बोल दिए, मैंने कहा नहीं अच्छे से भाई क्या हुआ, बिकॉज़ दैट इज हाउ यू टॉक टू अ किड, राइट। कि अंदर एक बच्चा है जो कि जिसको वैलिडेशन नहीं मिली भाई बचपन में, जिसको लोगों ने नहीं समझा, अब आपको उसको समझना, अगर आप भी गाली दोगे तो फिर आप ही अपने आप को सप्रेस कर रहे हो। तो वही है कि दैट इज व्हाट यू विल डू टू योर किड्स आगे जाके। तो इट्स अ जनरेशनल थिंग जो आती रहती है, फिर एक इंसान उसको रियलाइज करता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल कैरेक्टर, कि भाई पूरे खानदान का जो दुख है, जो दर्द है, वो एक उस इंसान ने फील किया और बोला कि अब ये यहीं पे रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, अब सिर्फ अच्छी चीजें हो जाएंगी। तो दैट इज व्हाट, अब मुझे लगता है कि जो पहले के संस्कार जिनको हम बोलते हैं, आपके अंदर जो संस्कार रहते हैं, जो कि थॉट्स रहते हैं, तो पहले के जो भी थॉट्स थे उसके कारण, उसके हिसाब से अभी जो मेरी लाइफ है वो है। पर अब जो थॉट्स हैं, अब जो संस्कार गए हैं मेरे अंदर, जो चीजें आई हैं मेरे अंदर, मैं सोच रहा हूँ अगले 4 से 5 साल बाद लाइफ क्या होगी, बिकॉज अभी तक तो बस ये दुनिया को लेकर समझ रहा था कि ये सब इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने दुनिया को इम्पोर्टेंस दी तो मैंने दुनिया के हिसाब से उखाड़ लिया। जब मैं खुद को इम्पोर्टेंस अब जो देना चालू कर रहा हूँ, तो अगले 4-5 साल में क्या ही होगा, आई जस्ट, मतलब मुझे पता है कि उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होगा। बिकॉज जब इंसान खुद पे काम करना चालू करता है ना, सेल्फ अवेयर होता है। सेल्फ अवेयर मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को जानो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये मेरे साथ क्यों होता है, नॉट जस्ट कि मैं ऐसा ही हूँ। नहीं भाई, दैट्स नॉट द राइट वे टू डील विद एनीथिंग। पहले तुम्हें समझना है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कि ऑल द थिंग्स मेरे साथ क्यों होती हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करना है, उसको बदलना नहीं है। यही सारे लोग गलत गलत हो जाते हैं, उसे बदलना नहीं है। आप अगर कुछ हो तो इट इज सर्विंग अ पर्पस, ये समझना है। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। जो मैंने बोला, दुनिया ने बना रखे हैं सारे रूल्स अकॉर्डिंग टू यू, वॉट एवर यू आर, यू हैव टू सी कि हाँ भाई ये तो मैं हूँ, मेरे अंदर एक खोट है, मुझे दूसरों को देख के जेलसी होती है, कभी कभी मैं, मेरे अंदर गलत थॉट्स भी आते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा। ऑनेस्टली भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे नहीं दिख रहा, ये सच खुद को ऐसे बोलना पड़ेगा कि ये है मेरे सामने। और फिर आप कहते हो कि भाई अब मैं इसको बदलूं कैसे, वहीं पे आप मैच हार जाओगे। पर जब आप बोलोगे हाँ भाई मैं हूँ, आ जा, मैं हूँ ऐसा, इट हैज, आप रियलिटी को नहीं धुतकार सकते ना, जो आपको सामने दिख रहा है पहले उसको तो देखो। हाँ मैं हूँ ऐसा। तो जब वो एक्सेप्टेंस आती है ना कि हाँ भाई, और एक लाइन है कि जो जो चीजें आज तक मेरे साथ हुई, अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो मैं कैसा हूँ। दिस इज द अल्टीमेट लाइन ऑफ एम्पैथी जो आप खुद को बोल सकते हैं।
टू हैव एक्सेप्टेंस कि भाई जो जो हुआ है मेरे साथ में ऐसे ही तो होगा। अगर कोई और के साथ किसी को कोई इग्नोर करे बचपन में, किसी अच्छे से बात ना हो, किसी को हमेशा डांटा जाए, ऐसा डपटा जाए, ऐसा रखा जाए, तो एक आदमी क्या करेगा आगे जाके बताओ? वो तो पूरी दुनिया में चीखता चिल्लाता रहेगा। बिकॉज और मेरा सेम यही सीन था कि मैं स्कूल कॉलेज में ऐसा मतलब बातचीत करने वाला इंसान, फुल पावर, और घर पे एकदम शांत, जीरो पर्सनैलिटी। तो आप देख रहे हो, आई वाज लिविंग अ डुअल लाइफ, घर के बाहर अलग, घर के अंदर अलग। तो इट्स अ डुअल लाइफ। तो इसको जीते जीते आदमी एक टाइम तो थक ही जाएगा। तो दैट इज व्हाट मेनी पीपल आर डूइंग कि दुनिया के सामने अलग, कमरा बंद होते हैं, थक गया हुआ है, कल कैसे भी अगला दिन निकालना पड़ेगा, है ना? फिर आप जाते हो वही चीज। तो इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, इट नेवर एंड्स। कुछ मोमेंट्स आएंगे जब वो बढ़िया आता है, पर अगेन इट्स दैट। तो एक्सेप्टिंग दैट लाइफ इज दैट, ऐसा होगा, तो दैट इज व्हेन यू आर लाइक कि हाँ भाई अब तो मजा आ रहा है। क्योंकि अब मैं कुछ एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाए तो मजा। जहां आपने फ्यूचर बिल्ड किया, आप अगेन स्ट्रेस में जाओगे। जहां आपने पास्ट की चीजें लाई, अगेन स्ट्रेस में जाओगे। इसीलिए बोले जाता है व्हाट इज बीइंग इन द मोमेंट, एक्चुअली हियर, लुकिंग एट थिंग्स, क्या हो रहा है। और बोलते हैं जहां से आपका दिमाग ओवरथिंकिंग जाता है ना, अपना सराउंडिंग देखना चालू करो, स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स। अच्छा वहां कैमरा है, और ब्लू लगे मिले, ये कैसा है, ये कैसा है, छोड़ो। स्टार्ट बीइंग इन द मोमेंट कि मेरा दिमाग गया, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। बिकॉज जहां आगे आप पीछे गए, लाइक हाउ डू यू नो दैट यू आर इन स्ट्रेस? आप देखोगे या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में। जहां आप यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो, दैट इज हाउ लाइफ इज मेंट टू बी। यही तो सारे लोग बात करते हैं ना कि बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट। बिकॉज हाँ, बिकॉज कहीं पे भी शांति है नहीं। साला जो पास्ट है वो भी अभी का मोमेंट चला गया, जो फ्यूचर है वो भी कब आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा ना, फ्यूचर भी। तो देयर इज नथिंग, देयर इज नो टाइम। अगर मैं तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब करूं जाते जाते, तो मैं एक बात कहूंगा कि लोग स्पिरिचुअलिटी में जब आप आते हैं ना, तो आप ये भी समझ जाते हैं देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। आप लोगों की कह रहे हैं टाइम तो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है। फिर एक बात समझो कि एक जो छोटा बच्चा होता है, आप छोटे बच्चे हैं आपके घर पे, आप उसको बोलते हो कि वो बोलता है आइसक्रीम खाना है। आप लोग यार बहुत रात हो गई, अभी नहीं, कल चलेंगे। कल कैसे भैया, कल बहुत टाइम नहीं, कल उसके लिए कल कितनी बड़ी चीज है। अबे सो जा, सुबह उठेगा, कल हो जाएगी, लेके आ जाएंगे। एक बच्चे के लिए टाइम अलग है, एक बड़े इंसान के लिए टाइम अलग है। आप जब सोते हो तो टाइम कहाँ चला जाता है आपको भी नहीं पता, निकल जाता है। आप उठते हो और देखते हो क्या टाइम हो रहा है ना, निकल जाता है जो भी रहता है। तो इसका मतलब टाइम इज रिलेटिव टू एनीबॉडी हु सीज इट। आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप टाइम को कैसे देख रहे हो, है ना? इट्स नॉट वन थिंग जिसको सब देख रहे हैं। समय हर इंसान के हिसाब से डिपेंड करता है। मेरे लिए जैसा रहता है कि मेरे घर का टाइम रहता है 7 बजे का। तो जहां भी मैं 7 घर के बाहर रहता हूँ ना, मेरे अंदर ऐसे दुख चालू होने लगता है कि भाई 7:30 जाएगा, 8:15 है ना, 7:45 हो जाएगा, मम्मी बोलेंगी क्यों बाहर गया, सवाल जवाब हो जाएंगे। तो मेरी एक बॉडी क्लॉक है। मेरे बाकी लोग ऐसे होते हैं क्या यार साथ दे दो। तो टाइम इज वेरी रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन जो वहां पे है। तो आप जब धीरे धीरे ये सब सवाल पूछते हो ना खुद से, तो आप समझते हो कि भाई ये तो कुछ ही सही नहीं है दुनिया में, तो सब बनाया गया है कि इंसान अपने आप को खुश रख सके। तो दैट इज व्हेन यू आप समझते हो ये तो सारे रूल्स हैं। तो जो मैट्रिक्स बोला जाता है कि जो मैट्रिक्स समझो, टेक द रेड पिल, ब्लू पिल, उसको बस एक ग्लोरीफाई कर दिया गया। बाकी है भाई कि द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक यू लाइक देम, डोंट बी लाइक देम, बी योरसेल्फ। जो आवाज को दबाया गया है ना हमेशा से बचपन से कि मत सुनो अपनी, जो हम कह रहे हैं वो करो, ऐसे ही लोग आगे जाके सबसे ज्यादा डिप्रेस होते हैं। आई एम टेलिंग कि अगर आपके फैमिली में आपके घर वालों ने आपको सुना है, आपसे बात की है, आपको समझा है, दे हैव डन द बिगेस्ट थिंग पॉसिबल। मैं सच बता रहा हूँ, एक बच्चा, मेरे फैमिली में एक बच्चा है, पहले तो वो जब छोटा था, शायद 2-3 साल का था, बहुत छद्दर, बहुत हरामी टाइप का बच्चा, किसी को भी मारे, किसी को भी नोचे, उसके घर वाले हमेशा साथ में, मम्मी पापा आप कुछ कर भी नहीं सकते कि हम भी जाके नोच दें। उसका कुछ है नहीं, मेरा है भाई, मुझे दे दे, नहीं रोना चालू, नहीं खाना, एवरीथिंग, मतलब छीछा यादव 2-3 साल एकदम कि भाई इसकी ऐसा कि कैसा है ये बच्चा, एकदम ऐसा हो जाता कि इसके घर वाले मारते नहीं है इसको। और ना फिर मैं उससे मिला 5 साल में, जब वो 5 साल का हुआ तो वो थोड़ा शांत हो गया पहले से। फिर मिला 7वें साल में, वो और शांत हो गया। और फिर पता है मुझे क्या पता चला कि भाई एक बच्चे का काम है हरामीपना करना। आप अगर समझो तो एक बच्चे को रूल ही नहीं पता है दुनिया के, उसे नहीं पता शांत रहना है, उसे कहता है उसको जब मन करे वो चिल्लाएगा, वो जब करेगा वो फेंकेगा, कुछ उठाएगा, मोबाइल फेंक देगा, उसे नहीं पता यार चीजों की वैल्यू। आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे ने मोबाइल फेंक दिया, आप बोलोगे नहीं फेंकना मतलब मारूंगा, उसको पता ही नहीं है कि मार का और डर का कॉन्सेप्ट क्या, वो फिर फेंकेगा और आप बोलोगे कैसा बच्चा है। फिर आप उसको चुप कराओगे, जब चुप नहीं होगा तो आप उसे थप्पड़ मारोगे, यही होता है। और फिर बच्चा कहता है अरे यार जैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस किया जाता मुझे थप्पड़ मिल गया, तो अब थोड़ा ना कम एक्सप्रेस करना पड़ेगा, है ना, अब मैं थोड़ा शांत रहूंगा। तो आप देखिए जब आप शांत रहते हो तो मम्मी पापा कह रहे हैं अच्छा बच्चा है, चुप रहना,
ओ शांत रहना अच्छा होता है, तो अब आप और धीरे शांत होने लगते हो, आप और तो आप कहते हो कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब मैं अपना रियल सेल्फ रहूंगा, तो वो आपकी जो रियल आवाज रहती है ना, वो वहां से दबना चालू होती है कि द वर्ल्ड लाइक्स मी जब मैं शांत रहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं अपना रियल चीज दिखाता हूँ कि मुझे फील हो रहा है, लोग कहते हैं अरे पागल है क्या, चूतिया है क्या, ऐसे लोग मतलब तुम्हारे उस पे बिलीव कर देते हैं और आप कहते हो शिट यार मुझे बोलना ही नहीं था, तो द वर्ल्ड जस्ट अगेन टेल्स यू कि हाँ भाई तू सही है, तू चुप ही रहता है। तो दैट इज हाउ एवरीथिंग इज कि तुम कंडीशन हो भाई। आप मतलब अगर जब तुम रियलाइज करो कि तुम कौन हो, आप समझते हो कि आप गॉड के रिफ्लेक्शन हो भाई, आप उनकी एक पार्ट हो, आप कैसे खराब हो सकते हो। अगेन द वन हु इज विटनेसिंग, जो देख रहा है वो कभी खराब नहीं हो सकता, जो आपके अंदर है आत्मा जिसको अपन बोलते हैं। द रोल कैन बी बैड, है ना, अमन शुक्ला का रोल गलत हो सकता है, अमन शुक्ला गलत हो सकता है, बट जो मेरे अंदर बैठा है, जो ये देख रहा है, वो गलत नहीं हो सकता भाई। दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर इज द वर्ल्ड इज सेइंग कि तुम गलत हो सकता है, द रोल कैन बी रॉन्ग, बट हु इज एक्सपीरियंसिंग इट, वो डायरेक्टली उसकी रिफ्लेक्शन है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान को मंदिर मस्जिद में जाके आप ये सारी चीजें बाहर खोजते हो, एंड ये बना ही इसलिए ताकि आप सोचो कि वो भगवान आपसे दूर है, और एक्चुअली आप समझो कि वो आपके अंदर ही बैठ के दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है। क्योंकि भगवान को ये तो चाहिए था ना कि भाई मैं कैसे देखूं क्योंकि मैं कितना सुंदर हूँ, कितनी खूबसूरत है, मेरे अंदर कितना मतलब मैं कितना तबाह कर सकता हूँ, कितना सुंदर बना सकता हूँ, मैं अपनी सारी कैपेबिलिटीज देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने दुनिया बनाई और सबको, और हम सबके अंदर, और हर कॉन्शियसनेस में, चाहे आप चूहा ले लो, बिल्ली ले लो, सबके अंदर उनके पार्ट्स हैं, एंड दैट इज हाउ गॉड एक्सपीरियंसेस हिमसेल्फ, कि भाई अच्छा ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है। मैं जब आपको जानता हूँ तो मैं आपको समझता हूँ, अच्छा आप इसलिए ऐसे हो, मैं भाई इसलिए ऐसा हूँ। ओ क्रेजी, नॉट क्वेश्चनिंग कि तू ऐसा क्यों है, समझना कि आप ऐसे क्यों हैं। बिकॉज जब मैं कहता हूँ कि भाई सही रह ले, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे स्टैंडर्ड से रह ले, बट जब आपने बोला कि मैं ऐसा हूँ, लाइक नाइस यार मैं ऐसा हूँ, तो लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग कि बच्चा तुम, वी ऑल आर डिफरेंट, पर दुनिया में क्या एक जैसे बनो, ऐसे रहो तो बढ़िया है। साला चाहते हैं सब कि तुम कुछ अलग करो, लेकिन राह कौन सी दिखा रहे हैं, जहाँ पे तुम सारे साथ में चलो, यही कर लो जो सब कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ऑपोजिट थिंग। तो किसी को कुछ पता नहीं है कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में, सब सिर्फ हाथ पैर मार रहे हैं। नोबडी हैज फिगर्ड इट आउट, नॉट इवन मी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि यू विल नेवर फिगर इट आउट, ऐसे छोड़ दो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्लीज आप देख लें इस चीज को। और मंदिर में लोग ऐसा करते हैं ना, जाके भगवान से बात करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अब आप देख लो मेरी प्रॉब्लम है, आप ही ने दी है। और फिर वो कहते हैं कि जब आप ट्रस्ट दिखाते हो, उनके सरेंडर दिखाते हो, तो वो एविडेंस देते हैं, उस चीज को सॉल्व करते हैं, या तो उस चीज को खत्म कर देते हैं और बड़ा बना देते हैं कि जल्दी सॉल्व हो। तो देयर इज समथिंग व्हिच आंसर्स योर प्रेयर्स, पर तुम्हें उसको फेथ और वो सरेंडर देना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं हो पाएगा। और बोलते हैं ना कि भाई भगवान इसीलिए तो वो है ना कि वो आपका वेट करते हैं कि आप इस दुनिया में करो जितनी आपको बकैती करनी करो, जितना घूमने घूमो, आप जिस भी दिन डिसाइड करो कि अब मुझे नहीं पसंद आ रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो, वो उस दिन बोलेगा आ जाओ। तो ये है कि वो जो प्यार है ना, वो कहीं से नहीं मिलेगा, ना आपके घर वालों से, ना आपके दोस्तों से, ना आपके चाहने वाली से। वो जो लेवल ऑफ प्यार है ना, वो जो वॉइड जो मैंने बोला, वो सिर्फ वही फील कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आप जब भी सब कुछ हासिल कर लेते हो, आपको फील होता है ना कि कुछ खाली है, दैट इज द खालीनेस। कि और जब आपको पता चले कि वॉइड फील होगी, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, आप सारी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, आपको करने का नहीं, मैं यही तो पावर होती है इसकी, दैट इट्स नॉट लाइक कि आपको जाके दुनिया में मेहनत करनी है। भगवत गीता की एक लाइन है कि मैं चाहता नहीं, भगवान चाहते हैं, भगवान ये नहीं चाहते कि आप मेहनत करें, मजाक से हटके ये लाइन है, वो नहीं चाहते कि आप मेहनत करो। क्यों? कि जब लिखा हुआ है वो होके रहेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं पहुंच जाओगे और वहां पे वो चीज आपके साथ हो जाएगी। होता था ना ऐसा कि अगर आपको एक्सीडेंट करवाना है, आप निकलोगे उस दिन घर से जानबूझ के, और कोई गाड़ी मार के जाएगा, बोलोगे क्यों निकला आज, क्योंकि वो चीज होनी थी। तो इट विल हैपन नो मैटर व्हाट। आप जस्ट अपने अंदर की आवाज फॉलो करो, इंट्यूशन जो मैं कहता हूँ, ये मन कर रहा है, अंदर से भी लग रहा है ये करो, तो गो डू इट, और चीजें अपने आप होती रहेंगी। डू नॉट थिंक कि ऐसा या वैसा होना चाहिए, बस जो होगा वैसे चलता रहेगा। यही मेरी बात। Why these Gen Zs, especially 18 plus kids, started delving themselves into spirituality? What is the reason? भाई नहीं मतलब इतना ज्यादा तो इन लोग नहीं गए, बहुत लोगों को बहुत ऊपरी ऊपरी नॉलेज है, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर ये भाई है कि प्रॉब्लम्स है ना भाई, कोई समझने वाला नहीं है, घर पे ज्यादा बातचीत होती नहीं किसी की, दोस्तों के सामने तुम एक लेवल तक बात कर सकते हो, वरना वो भी तुम्हें कुछ कुछ बोलने लगते हैं, दो देयर आर गुड फ्रेंड जो तुम्हें सुनते हैं, पर इंसान कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो एक मूर्ति के सामने जाता है, वो जाता है मंदिर में, कहता है कि शायद आप तो मुझे समझोगे। दैट इज वाई लोग इतना ज्यादा जा रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है भाई दुनिया में, कि लोगों को फियर, एंग्जाइटी, पीटीएसडी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, फलाना फलाना सब कुछ हो रहा है, सारी दिक्कतें, और दुनिया क्या कहती है, पिल ले लो सही हो जाओगे, दवाई ले लो सही हो जाओगे। भाई जो चीज की प्रॉब्लम अंदर है वो अंदर से ही सही होगी, वो बाहर से कोई चीज लेने से कभी सही नहीं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इसीलिए ऐसा हो रहा है। What is the definition of this spirituality? Going to a temple or
नहीं भाई, playing and- स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट What is this? अंडरस्टैंडिंग कि जो भी चीज आप बाहर खोज रहे हो वो आपके अंदर है. When you are spiritual, you'll understand that there is a higher power which is at work. आप कुछ नहीं कर रहे हो, there is a higher power and just surrender to it. स्पिरिचुअलिटी आपको यही कहता है कि आप दुनिया में ट्राई कर लो सब कुछ और फिर मेरे पास वापस आओ. जब आप and then you will know ना कि this earth is, लोग मरने से क्यों डरते हैं? Because उन्हें लगता है कि हम अर्थ के हैं. नहीं, आप यहाँ के नहीं हो, आप आए हो यहाँ पे, आप यहाँ से जाओगे तो एक स्टॉपेज है. You are going into him only. आप वहीं से निकले हो, यहीं पे आए हो, यहाँ से जा रहे हो. तो when you understand that ये एक पिट स्टॉप है, तो आप मन नहीं रहोगे, आप बोल रहे हो अबे घर तो यहाँ नहीं है, इसको मैं घर समझ रहा हूँ, एंड इसको मैं अपनी बॉडी समझ रहा हूँ कि ये मैं हूँ. नहीं भाई, और यही सारे दिक्कत की जड़ है भाई. आप बस ये समझो, you are not the body, you are not the mind, you are the soul which is experiencing the world through this body. बस इसको समझना, not just listening to, because ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर है, सब पढ़ सकते हैं, समझ बहुत कम लोग पाते हैं. और वो तभी समझ आती है जब आप सारे ऑप्शंस ध्वस्त कर चुके होते हो, कुछ नहीं काम कर रहा, शायद अभी यही समझ आएगा. Then you'll find it for sure. So guys, यही था आज का podcast and I would like to ask Aman, just conclude this podcast with a single thought for youngsters. भाई इतना सब कुछ बोल दिया, कह रहा है एक थॉट पे खत्म कर दो. मैं मतलब भाई, आई जस्ट टेल यू, यू विल फिगर थिंग्स आउट. मतलब जहाँ पे भी तुम बहुत ज्यादा घुसे हुए हो ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लाइक डोंट थिंक दैट आपकी कोई गलती है. लाइक यू वर नेवर एट मिस्टेक. अपने आप के लिए जो भी गलत चीज है ना, मेरे साथ ये हुआ इस कारण मैं ऐसा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब यू आर नॉट स्टूपिड और यू आर नॉट व्हाटएवर यू थिंक अबाउट. जो भी गलत स्टोरी तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, वो तुम नहीं हो. बस दुनिया ने तुम्हें पढ़ाया है कि तुम हो भाई. तुम सबसे प्योरेस्ट पार्ट हो, क्योंकि तुम भगवान के पार्ट हो. तो इफ यू आर दैट, हाउ कैन यू बी रॉन्ग? तो कोई भी गलत थॉट अपने दिमाग में एंटरटेन मत करो. जस्ट बी लाइक, अंधभक्ति नहीं करना, but try to connect with yourself. अपने triggers find out करो and you will see that आपकी कभी भी गलती नहीं. Confidence आ